नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। सबसे पहले बात होगी बरेली की, जहां पर बरेली में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान फ्लैग मार्च निकाला गया। आगे बात करेंगे नोएडा की, जहां पर हादसे में घायलों का जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल जाकर हालचाल जाना। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बलिया में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लतों से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस की मांग तेजी से बढ़ने के कारण लोग बुकिंग के बाद भी लंबा इंतजार कर रहे हैं और समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। बैरिया विधानसभा में सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने गैस एजेंसियों और गोदामों की मनमानी और कालाबाजारी को लेकर सरकार और प्रशासन पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो आम जनता इस समस्या से राहत पा सकती थी, लेकिन इसके बजाय केवल बयानबाजी हो रही है। विधायक ने अयोध्या का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां भी खाने और होटल व्यवस्थाओं में समस्या पैदा हो गई है, जिससे कई घरों में दिक्कत हो रही है। जी विधायक जी, अभी होली का त्यौहार खत्म हुआ, अब ईद का भी है। जिस तरह से गैस की कालाबाजारी और दिक्कत एजेंसियों पर भीड़ इकट्ठा हो रही है और जो गोदाम है वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार आश्वासन के ऊपर आश्वासन देती जा रही है कि कहीं से कोई किल्लत नहीं होगी गैस की। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सदन में घोषणा किए थे कि हम त्यौहार पर निःशुल्क सिलेंडर देंगे। अगर वो सिलेंडर मिल गए होते तो शायद इतनी महामारियां नहीं आती, क्योंकि कुछ दिन के लिए तो राहत मिल जाता। लेकिन त्यौहार पर निःशुल्क सिलेंडर मिलना तो दूर, पैसा दे करके भी नहीं मिल रहा है। आज देखिए, जिस भी एजेंसी पर देख लीजिए, सैकड़ों के तादाद में लोग लाइन लगा करके खड़े हुए हैं अपना सिलेंडर लेकर के। ये हालात क्यों उत्पन्न हुई? कहीं न कहीं सरकार जनता को धोखा दे रही है। अगर झूठा आश्वासन नहीं देती, सही तरीके से सिलेंडर आम जनता तक दी होती, तो शायद इतना कम दिन में इस तरह की हालात नहीं पैदा होती। अब तो मान लीजिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होली का था, अब मुसलमान के लिए ईद का त्यौहार सर पे है, और दोनों के बीच में ये हालात उत्पन्न हो गई कि आज तो तमाम परिवार गैस के अभाव में उसके घर के चूल्हे नहीं जल पाए। तो अगर चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, कंडा का व्यवस्था है नहीं, लकड़ी का उतना इंतजाम हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग भूखमरी की स्थिति में हो गए हैं। और प्रदेश की जनता आज सड़कों पे चिल्ला रही है कि गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। तो ये हालात उत्पन्न हुई कैसे? तो बलिया क्या सरकार इसका कोई इंतजाम की है? कब तक इस तरह की स्थितियां रहेंगी? जी, बलिया में जिस तरह से प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई किल्लत नहीं है, ना ही कहीं कोई दिक्कत है, इस पे जिस तरह से इनका बयान आ रहा है, इसको क्या मानते हैं आप? बलिया में प्रशासन के लोग आश्वासन दे रहे हैं, तो प्रशासन के लोग कितने गैस एजेंसियों पर छापा मारे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए हैं। अगर जो कालाबाजारी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्या जनता का हमदर्द सरकार क्यों बन रही है? सिर्फ आश्वासन से नहीं, बल्कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए, क्योंकि ये रोटी का सवाल है और पूरी की पूरी आबादी अब गैस पर आधारित हो गई है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश जारी किया और जिला प्रशासन ने भी आदेश दिया है कि कोई किल्लत नहीं होगी, और ज़्यादातर पर देखा जा रहा है कि लाइन पे लाइन लगी जा रही है, लोग जनता परेशान है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को तीव्र गति से उसका इंतजाम करना चाहिए। आश्वासन से कुछ नहीं होता है, जनता को भोजन की आवश्यकता है, और भोजन तभी मिल पाएगा कि जब उसके पास उसके चूल्हे जलेंगे, और चूल्हा गैस से ही जल रहा है। पुराना युग था तो लोग कंडा बनाते थे, लकड़ियाँ रहती थी, चूल्हे पर वो अपना भोजन बनाते थे, तो उस समय गैस की चिंता नहीं रहती थी। अब तो देखेंगे तो 80% जनता तो गैस पे आधारित हो गई है। आज उसे गैस मिल नहीं रहा है,
रात रात भर दिन भर गैस एजेंसियों के सामने लोग चक्कर काटते रह रहे हैं, बड़ी से बड़ी लाइनें लग रही है। और सिर्फ बलिया जनपद की नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और पूरा देश प्रभावित है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली में आज अलविदा जुमे की नमाज के अवसर पर नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसपी सिटी और सीओ के नेतृत्व में मैं फोर्स फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी साझा की। सर, अलविदा की नमाज को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या सुरक्षा के निर्देश हैं? आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है और अलविदा की नमाज जनपद में जो मस्जिदें हैं वहाँ पे पढ़ी जाती है। लगभग 1383 टोटल मस्जिदें हैं जो हमारे यहाँ त्यौहार रजिस्ट्रों में जो अंकित हैं और जहाँ पे दोपहर को नमाज पढ़ी जाती है। 12:45 से लेकर 4 बजे तक का ये समय है जिस दौरान अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय नमाज पढ़ी जाएगी। पीस कमेटी की बैठकें सभी जगह संपूर्ण कर ली गई हैं। सभी लोगों के साथ संवाद स्थापित कर लिया गया है। जो शासन की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप सभी को अवगत करा दिया गया है। जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस की पिकेट और 112 की जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनकी पेट्रोलिंग की व्यवस्था, 2 व्हीलर गाड़ियाँ जो हमारे पास चीता मोबाइल चल रही हैं उनकी पेट्रोलिंग की व्यवस्था, उसके साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी हम लोगों के द्वारा एरिया डोमिनेशन में भी की गई है और आज भी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पूरे जनपद में 152 क्लस्टर मोबाइल बनाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उनको 7, 8, 10 गांव के हिसाब से संवेदनशीलता के हिसाब से बांटते हुए उनको लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है। हमारे पास 2 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी आरआरएफ मौजूद है जिसको तीनों जोन्स में सिटी नॉर्थ साउथ में एक कंपनी को लगाया गया है। पूरे जनपद में शांति व्यवस्था सामान्य है और सभी लोगों का अच्छा सहयोग है। हम लोग यही सभी से अपील करेंगे कि परंपरागत रूप से जिस तरीके से जो भी आयोजन होते हैं उनको करें। पुलिस और प्रशासन आपकी मदद के लिए सदैव तैयार है। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में आज अलविदा जुम्मा के अवसर पर सीओ तृतीय के नेतृत्व में थाना बारादरी पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सैलानी, मीरा की पैठ, रवि की आटा चक्की, जगतपुर तिराहा, एजाज नगर, गोटिया, नीम का पेड़, कटरा, चांद खान और घेर जफर खान मोहल्लों में भ्रमण और रूट मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने आरएएफ के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया और नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। एटा के शीतलपुर विकास खंड में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट ऑन में स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब का उद्घाटन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और उन्होंने स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब का शिलालेख अनावरण किया। समारोह में विगत वर्ष की परीक्षाओं में मेधावी छात्रों, उच्च उपस्थिति वाले विद्यार्थियों, खेलकूद, सांस्कृतिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों तथा उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। बच्चों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। प्रधानाध्यापिका ने अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 4 स्थित बिजली मीटर निर्माण कंपनी में हुई आग में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए जिलाधिकारी जिला अस्पताल सेक्टर 39 पहुंची। उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने घायलों की देखभाल में संवेदनशीलता बनाए रखने, उनकी प्रगति पर निगरानी रखने और परिजनों को स्थिति की जानकारी देने के लिए अस्पताल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने घायलों के परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पुलिस अधिकारी और चिकित्सक भी उपस्थित रहे। नोएडा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।